दानवीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की जय। भवार्णवे जंतु समूह में न माँ कर्षयामा सही धर्म पोतात मज्जंतमुद्विक्षयेन सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं। आज भगवान महावीर का यह जन्म महोत्सव, जन्म कल्याणक महोत्सव पूरे विश्व में अति प्रभावनापूर्वक मनाया जा रहा है। वास्तव में यह तिथि एक ऐसी तिथि है जिसमें किया हुआ धार्मिक कार्य, जो भी हम प्रभावना का कार्य करते हैं, यह मोक्ष जाने का शिलान्यास है। मोक्ष महल पर पहुंचने के लिए सर्वप्रथम हमें तीर्थंकरों के पावन जीवन का अवलोकन, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, उनके गुणों का चिंतन मनन करना, यह शुभ अवसर इन्हीं पर्वों पर प्राप्त होता है। यह जन्म महोत्सव इसलिए मनाते हैं कि हमें भी जन्म पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो, हम भी उस कला को सीख सकें जिस कला के द्वारा भगवान महावीर ने अपने जीवन में अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। ये महापुरुष जन्म से ही महान होते हैं। भगवान महावीर का पावन जीवन हमें एक ऐसा संदेश देता है जिससे पतित भी पावन बन सके, पापी से पापी जीव अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की क्षमता रखता है। यह भगवान के पावन जीवन से हमें सीखने को मिलता है। भगवान महावीर का जब हम पावन जीवन प्रारंभ से देखते हैं तो वे पुरुरवा नामक भील की पर्याय में थे। तब एक दिगंबर मुनि के उन्हें शेर को दर्शन हुआ। भगवान महावीर का वह जीव दिगंबर मुद्रा के दर्शन से प्रभावित हुआ और उसने मांस का त्याग करके अहिंसा व्रत को स्वीकार कर लिया। उस व्रत के प्रभाव से वह शेर का जीव जो भगवान महावीर बनने वाला था कहाँ पहुँच गया। देखिए, शेर भी व्रतों को धारण करके अहिंसा व्रत को स्वीकार करके स्वधर्म स्वर्ग में उत्पन्न होता है और फिर वहाँ से च्युत होकर भरत चक्रवर्ती का पुत्र मारीची बना। लेकिन जीवन में उत्थान और पतन होता रहता है। मारीची ने अपने पितामह ऋषभदेव के साथ निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर ली लेकिन उस समय क्या है ना, आहारचर्या की विधि नहीं थी, किसी को ज्ञात नहीं थी। अनेक साधुओं ने दीक्षा ली लेकिन उस व्रत को वो सहन नहीं कर पाए और भूख प्यास से व्याकुल होकर के यत्र तत्र कोई छाल धारण कर लेता है, कोई वस्त्र धारण करके और उधर पोषण करने लग गए। तो ये बात हम ये बताना चाहते हैं कि वह मारीची का जीव दीक्षा लेता है लेकिन भ्रष्ट होना पड़ा, क्योंकि आहारचर्या नहीं थी उस समय और भ्रष्ट होकर के उसने मिथ्यात्व का प्रचार कर दिया। बात ये हुई कि भगवान आदिनाथ भगवान से प्रश्न किया भरत चक्रवर्ती ने कि क्या स्कूल में और भी कोई आप जैसा तीर्थंकर बनेगा क्या। तो आदिनाथ भगवान ने कहा यह मारीची का जीव तीर्थंकर बनेगा। अब सुनकर के हर्षित हुआ लेकिन सोचने लगा आप कब बनेंगे, तो बताया थोड़ी भगवान भाई, चलो हम अभी से अपना तीर्थ एक बनाएंगे। और त्रिदंडी बन करके एक अलग मत तैयार कर दिया उसने और मिथ्यात्व के कारण से
वह इधर उधर भ्रमित होता रहा, कुतप ग्रहण करते हुए कभी स्वर्ग में गया, कभी मनुष्य भाव धारण किया। लेकिन देखिए, मिथ्या तप करने से भी 12वें स्वर्ग तक पहुँच होती है, ऐसा जैनागम में बताया है। तो हम आपको इतना बताएंगे कि जब वह भगवान महावीर का जीव राजा नंद की पर्याय में था, तब उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और 16वें स्वर्ग में अच्युतेंद्र देव हुआ। अच्युतेंद्र पर्याय में जाकर के वहाँ से आकर ये भगवान महावीर हुए। आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में विदेह की कुंडलपुरी नगरी में राजा सिद्धार्थ महारानी त्रिशला के गर्भ में भगवान अवतरित हुए। भगवान इसलिए कर रहे भावी नयगमन की अपेक्षा से। गर्भ में आने के 6 मास पूर्व से सिद्धार्थ राजा के महल में रत्न वृष्टि प्रारंभ हो गई और जन्म पर्यंत 15 मास तक रत्न बरसते रहे। प्रातः मध्याह्न सायंकाल के एक बार में 3.5 करोड़ रत्न की वर्षा होती थी। और हम क्या बताएं, ये सब चीज़ें बहुत ही अतिशयकारी सारे कार्य हुए। यहाँ देखिए, कल्पवासी देवों के यहाँ जब भगवान इस जन्म हुआ उनका, यही चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का पावन दिन, और जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, कल्पवासी देवों के यहाँ बिना बजाए घंटे बजने लगे, ज्योतिष देवों के यहाँ सिंहनाद हुआ, व्यंतरों के यहाँ भेरियाँ बजने लगी, सभी इंद्रों के आसन कंपायमान हो गए। तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य वर्गणाओं के प्रभाव से यह अतिशयकारी सारे कार्य हुए और सारे इंद्र एक जगह इकट्ठे होते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का प्रभु का जन्मोत्सव मनाते हैं। और साधर्म इंद्र के आदेश से कुबेर जो है ना नगरी की शोभा बढ़ाता है और सब अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। वाहन जाति का देव ये ऐरावत हाथी बनता है और पूरा दृश्य तो अभी उपस्थित नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तक कि अहमिंद्र जो हैं वो भी प्रभावित होते हैं और 7 कदम आगे बढ़ कर के परोक्ष रूप में उस भावी जिनेंद्र को नमस्कार करते हैं। महापुरुषों का जन्म अभ्युदयकारी होता है। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही रात्रि का अंधकार दूर जाता है, सारा जगत प्रकाशमय हो जाता है, इसी प्रकार तीर्थंकरों के महाजन्म के समय सारा विश्व कल्याणकारी नजर आता है। यहाँ तक कि नरक में भी नारकियों को एक क्षण के लिए शांति मिलती है। यह है तीर्थंकर प्रकृति का महाप्रभाव। मोहांधकार को दूर करने की क्षमता इनके अंदर होती है। ये लौकिक सूर्य तो बाहरी प्रकाश देता है, लेकिन यह तीर्थंकर का जन्म महोत्सव हमें एक ऐसी चीज़ दिखाता है, वो रोशनी देता है जिससे अनादिकालीन हम महामोहांधकार को दूर कर सकें। तो भगवान इस जन्म महोत्सव, भगवान के जन्म महोत्सव को मनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें वो रोशनी अपने जीवन में प्रकट करना है जिससे हम मोहांधकार को दूर कर सकें और दर्शन मोहिनी का नाश करके स्थायी रूप से संरक्षण को प्राप्त कर सकें। पाश्चात्य संस्कृति आज हमें बहुत परेशान कर रही है। आज बच्चों को कोई सीए कराते हैं, कोई कुछ कराते हैं, पढ़ाई लिखाई में लगाए रखते हैं और उन्हें वो संस्कार नहीं देते जिससे कि वो अपना जीवन धर्म में बना सकें। धार्मिक संस्कार देना अति अनिवार्य है। तभी तो त्रिशला माँ ने उस भगवान को, जब महावीर भगवान को जन्म दिया, माँ भी तीर्थंकर प्रकृति की का मतलब उनका इस प्रकार से भावना भाती रहती है, सिद्धों का स्मरण करती है और वैराग्य भावना भाती है, 12 भावनाओं का चिंतन करती है, तब तीर्थंकर उनके घर में अवतरित होते हैं। सौधर्म इंद्र की आज्ञा पा करके क्या बताया था मैंने, आभयोग जाति के देव ने 1 लाख योजन की अवगाहना को लिए हुए ऐरावत हाथी का सुंदर रूप धारण किया। इस ऐरावत हाथी पर सौधर्म इंद्र सची इंद्राणी के साथ और सभी देवों के साथ जाकर के आकाश मार्ग से कहाँ पहुँचता है, जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था, कुंडलपुरी नगरी में पहुँचा। बालक जिनेंद्र को का जहाँ जन्म हुआ था उस पूरे नगर की प्रदक्षिणा देता है और 3 प्रदक्षिणा दे करके वहाँ पहुँचता है और सची इंद्राणी को आज्ञा देता है, जाओ प्रसूति गृह में जाओ और माता के प्रसूति गृह में से जाकर तुम क्या करना, बालक को लेकर आओ। अब देवकृत मायामयी माता के सामने जो एक सुंदर बालक का रूप विक्रिया से बना देती है और वहाँ सुला देती है मायामयी पुत्र को और माता के पास से तीर्थंकर कुमार को उठा लेती है और प्रसूति गृह से निकलकर इंद्राणी उस शिशु
को पहले तो रूप का अवलोकन करती है, बड़ी प्रसन्न होती है, रूप देखते देखते तृप्ति नहीं होती, लेकिन क्या करें, सौधर्मेंद्र के पास पहुंची और कहने लगी देने की इच्छा नहीं हो रही पर मैं आपको देना ही है। और सौधर्मेंद्र को बहुत लालायित करती है। तब वो सौधर्मेंद्र के हाथ में बालक भगवान महावीर पहुंचते हैं। वो साहस नेत्र बनाता है सौधर्मेंद्र और उनके रूप का अवलोकन करते हुए तृप्त नहीं होता, तो और महान अनेक शब्दों के साथ भगवान की स्तुति करता है और फिर ऐरावत हाथी पर पुनः आरूढ़ होता है सची इंद्राणी के साथ में। ऐसा इंद्र छत्र लगाता है। सनत कुमार महेंद्रेंद्र चमड़ होते हैं और बड़ी प्रभावना के साथ में वाद्य गात के साथ वो प्रोसेशन निकलता है। देवांगनाएं नृत्य करती हैं, गंधर्व देव यशोगान, किन्नरियाँ वीणाबाज करती हैं। इस प्रकार से जय जयकार ध्वनि के साथ सौधर्मेंद्र आकाश मार्ग से जाता है। पहले गिरिराज सुमेर पर्वत पर पहुँच कर के सुमेर पर्वत की प्रदक्षिणा देता है। 3 प्रदक्षिणा दे करके सुमेर पर्वत के ऊपर पांडुक शिला जो थी ईशान दिशा में निर्मित वह पांडुक शिला, उस पर भगवान को विराजमान करता है और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बालक को विराजमान किया। और फिर पांडुक शिला के दोनों तरफ भद्रासन बने होते हैं। सौधर्म और ईशान उस भद्रासन पर आसीन होते हैं और क्षीर सागर से सभी देवगण जल भर के लाते हैं। 1008 स्वर्ण कलशों से भगवान का अभिषेक करते हैं। वो कलश 8 योजन गहरा, मुख पर 1 योजन और चौड़ा, उधर में 4 योजन चौड़ा होता है। तो इस प्रकार के एक बड़े उस विशाल कलश को लेकर जब सौधर्मेंद्र खड़ा हुआ अभिषेक करने के लिए, तो देखा कि इनकी गौगाना तो बहुत कम है, छोटा सा बालक, कहीं ऐसा नहीं कि इतने बड़े कलशों का जल ढालने से ये बह न जाए, तो चिंतित हो रहा था। अब भगवान तो जन्म से अवधि ज्ञानी होते हैं तीर्थंकर, तो समझ गए कि ये चिंता में पड़ा हुआ है कि कैसे अभिषेक करूं। वो मेरे अतुल बल को नहीं समझ पा रहा है, तो अपने अतुल बल को दिखाने के लिए उन्होंने अपने अंगूठा, पैर का एक अंगूठा दबा दिया, सुमेर पर्वत हिलने लग गया। अब सौधर्मेंद्र समझ, अरे मैं भ्रमित हो रहा था, ये तो तीर्थंकर हैं, जन्म के से अवधि ज्ञानी और अतुल बल के धारी हैं, मैं कितना भी अब बड़े बड़े कलश से अभिषेक करूं, इनका बल कई गुना अधिक है। ये तो अब प्रसन्न चित्त होकर के अभिषेक प्रारंभ करता है। ऐसा होता है जैसे लग रहा है कि झरना बह रहा है पानी का, वो सुंदर दृश्य देखने लायक था। यहाँ तक कि मुनिगण ऋषिगण भी वहाँ पहुँचते हैं उस महाअभिषेक को देखने के लिए। आपको कि इंद्र मुनिगण तो व्रती होते हैं, महाव्रती होते हैं, और जो जन्म कल्याणक महोत्सव होता है वो बालक का तो वो तो अभी अव्रती है, असंयमी है। फिर मुनिराज क्यों जाते हैं वहाँ देखने के लिए? आपको मालूम होगा कि 2 मुनिराजों को किसी तत्व में संदेह हुआ और वो सोचने लगे इसका समाधान तो भगवान महावीर ही कर सकते हैं। यद्यपि उनकी दीक्षा भी नहीं हुई, फिर भी वो वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, लेकिन दूर से ही उनका दर्शन करके इनका शंका समाधान हो जाता है और बहुत तृप्त होते हैं। ये अतिशय होता है जब गर्भ से ही अतिशय, जन्म से अतिशय, उस अतिशयकारी जो गुणधर्म हैं उनके प्रभावित होकर के मुनिराज भी पहुँचते हैं उस बालक शिशु को देखने के लिए, महावत्स को देखने के लिए, और साथ से पुण्य का अर्जन करते हैं। उन्हें भी जिनेंद्र देव के प्रति अपनी भक्ति समर्पित करनी है। यद्यपि भावी निक्षेप की अपेक्षा से हम जिनेंद्र कहेंगे, और इसी अपेक्षा से मुनिराज भी वहाँ पहुँचते हैं अभिषेक देखने के लिए, क्योंकि उसी भाव में उनको केवल ज्ञान होना ही है, ऐसा नियम है। तो फिर आप देखो, जब भगवान महावीर का जन्म हुआ था उस समय बहुत ही विडंबना चल रही थी। पशुओं की बलि चढ़ाई जाती, मानव दानव के रूप में बन चुका था। पशु बलि, नरमेघ यज्ञ, पशुभग यज्ञ इत्यादि चल रहे थे। भगवान महावीर सोचते हैं नहीं, मुझे विवाह नहीं करना है, आज आवश्यकता है अहिंसा परमो धर्म के इसकी हमें प्रभावना करनी है। और आज ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक उन्होंने मतलब विवाह नहीं किया और साधना करी। आप मुनिव्रत धारण करके क्या किया, केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट कर लिया। आप देखिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान महावीर के महामहोत्सव के अवसर पर उनके गुणों का विशेष चिंतन मंथन करना चाहिए। महावीर भगवान का नाम भी एक दिव्य संदेश देता है। महावीर में प्रथम म शब्द है। म शब्द हमें मन पर क्यों संकेत करता है और ये बताता है कि मन को संयत करो, मनोगुप्ति का पालन करो। धर्म ध्यान में इस मन की धारा जो है, हमारे चिंतन धारा कैसी होनी चाहिए। जिन शासन, जिन धर्म, जिन आगम, जिन शादवाद अनेकांत में
जो हमारा जैन सिद्धांत है उसको समझने में, उसको चिंतन में, उसके मथन में इस मन का प्रयोग करो। लोकोत्तर कार्य को करना है तो इस संगी पंचेंद्रिय पर्याय हमको इसलिए प्राप्त होती है कि इस मन को प्राप्त करके हम वो लोकोत्तर कार्य करें जिससे अपने जीवन को परम पावन बना सके, मुक्ति को प्राप्त कर सके। संसार का बीज राग द्वेष है, उस राग द्वेष की उत्पत्ति का स्थल भी मन है और मुक्ति का बीज भी मन है। इधर जिधर जल धारा को ले जाओ, इस मन ज्ञान धारा को जिधर प्रवाहित करना चाहो उधर ही प्रवाहित होती है। तो आज के स्तर पर, आज के दिन हमको ये प्रथम अक्षर म से ये सीख लेनी है कि हम अपने मन का प्रयोग पंचेंद्रिय विषय भोगों की ओर नहीं लगाएंगे। हम तो धर्म ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, भगवान के गुणों का चिंतन मथन करके इस संगी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करके इसको सार्थक बनाएंगे। दूसरा अक्षर है हा। हाथों का कहाँ कर प्रयोग का परोपकार करें, दान करें, पूजा करें और हस्तावलंबन देकर गिरते हुए को उठाएं, स्वपर का हित करें, व्रत नियम संयम जप धारण करके अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। हाथों का प्रयोग कहाँ करना है? दान में करना है, पूजन में करना है, अभिषेक में करना है, साधना बनानी है। और तीसरा शब्द है वी का अर्थ होता है वीरोचित कार्य करो। क्या बता रहे हैं? क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा मतलब चारित्र संयम धारण करना। उपलक्षण से 10 धर्म आते हैं, क्षमा शब्द के अंदर गर्भित हो जाते हैं। अहिंसा कायरों का धर्म नहीं, अहिंसा व्रत को धारण करने की क्षमता उसी में होती है जो जिन धर्म का अनुयायी है, जिन शासन के मर्म को समझता है। हम भगवान महावीर की संतान हैं और क्षत्रिय कुल में वो पैदा हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन में भगवान महावीर के संदेश जी और जीने को दो शब्दों से नहीं, आचरण में उसको लाना है। और आचरण में इस प्रकार लाना है जिससे हम भी महाव्रतों को धारण करके वो वीरता सुरता अपने जीवन में प्रकट करें, जिससे महाव्रतों के द्वारा अपने जीवन को केवल ज्ञान ज्योति से अलंकृत कर सकें। रस शब्द उस केवल ज्ञान ज्योति का ही प्रतीक है। रचनात्मक कार्य करो। भगवान महावीर ने जिस धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, उस धर्म तीर्थ की उस पावन गंगा को, उनके अहिंसा आदि धर्मों को अपने जीवन में साकार करना है। तीर्थ की वंदना से अपने जीवन को तीर्थमय बनाना है। भाव तीर्थ के रूप में भगवान महावीर का पावन जीवन हमारे समक्ष उपस्थित होता है और उनके पावन संदेशों से अपने जीवन को अजरमर बनाने का प्रयास करें। तो आज इस जन्म महोत्सव के अवसर पर हम उनके पावन जीवन को एक ऐसे प्रकाश स्तंभ के रूप में अपने अंतःस्थल में स्थापित करें जिससे हर क्षण उनका संदेश अंतःस्थल में गूंजता रहे। उनके पावन जीवन का चिंतन और मथन उस प्रकार चले। देखिए, शेर की पर्याय में उन्होंने चिंतन और मथन किया और जिन शासन को स्वीकार किया और वहीं पर संवेदन को उत्पन्न कर लिया। हम तो मनुष्य भाव को प्राप्त हुए, जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जैन कुल में उत्पन्न होकर के भी जिन शासन के मर्म को नहीं समझते, कोई पूछे जैन किसे कहते हैं, वो भी आज की जनता नहीं बता पाती है। हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं तो अपने जैनत्व की रक्षा करें। जैन कुल में उत्पन्न होने मात्र से आप जैन कहलाने के अधिकारी नहीं, आपके अंदर जैनत्व होना चाहिए। वो मतलब संयम, व्रत नियम संयम आदि को हम धारण करें, तब जैन कहलाने के अधिकारी हैं। जैन धर्म कहते किसे हैं? स्याद्वादो वर्ते अस्मिन् पक्षपातो न विद्यते नास्ति परपीडनम यस्मिन् जैन धर्म शौच्यते। इस पंक्ति का अहर्निश चिंतन और मथन चलना चाहिए। क्या बता रहे हैं? स्याद्वादो वर्ते अस्मिन् पक्षपातो न विद्यते। अनेकांत के बिना हम अपने आत्म तत्व के मर्म को नहीं समझ सकते, निज को नहीं समझते, भगवान को भी नहीं समझते। जिन दर्शन से निज दर्शन होता है तब समझ लो हम जैन कुल में उत्पन्न हुए तो सार्थक हुआ मेरा उत्पन्न होना। पक्षपातो न विद्यते। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों पर विजय प्राप्त करने की कला जो सिखाता है उसे कहते हैं हम जैन धर्म। नास्ति परपीडनम यस्मिन्, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों के रक्षण का भाव हमारे अंतःस्थल में प्रकट होना चाहिए। तब हम ये जन्म जयंती को मनाना हम समझेंगे कि सार्थक हुआ। और सार्थक हुआ मतलब पंचम काल कोई बाधक नहीं है। ठीक है, इस पर्याय में हम भगवान महावीर नहीं बन सकते, इस पर्याय में केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन आप जैसे कहीं जा रहे हो और डायरेक्ट ट्रेन वहाँ नहीं पहुँचती है तो इनडायरेक्ट भी तो पहुँचते हो ना। तो हमें बीजारोपण तो कर ही लेना है। सम्यसन को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को का प्रारंभ तो हो ही सकता है।
प्रारंभ हो गया, मतलब संवसन को उत्पन्न कर लिया, तो नियम से देवपर्याय में जाएगा वह व्यक्ति और जा करके फिर वहाँ पर संवत्सरण में दिव्य ध्वनि को सुनो, और दिव्य ध्वनि को सुनकर हो सकता है चतुर्थ काल में यहाँ पैदा हो जाओ और विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाओ और निकट भव मोक्षगामी बन जाओ, लेकिन विरोचित कार्य करना पड़ेगा। अपने जीवन को परम पावन बनाने के लिए जिन शासन को स्वीकार करना पड़ेगा, अपनी चर्या सुधारनी पड़ेगी, अपने चिंतन को सुधारना पड़ेगा, अपना खान पान रहन वेशभूषा सब सात्विक बनाओ, तब ये जन्म महोत्सव मनाना सार्थक होगा। ये जन्म जयंती, जन्म पर विजय प्राप्त करने की कला सीखने के लिए हम पूरे विश्व में इस प्रभावना पूर्वक इस कार्य को संपन्न करते हैं। आत्म प्रभावना और धर्म प्रभावना, धर्म प्रभावना इसलिए करते हैं, आत्म प्रभावना का लक्ष्य रखो। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यार्थी शेष जिन धर्म, ये प्रभावना अंग का स्वरूप है। जैसा कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा जा रहा है, आत्मा प्रभावनीयो, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की कला सीखने के लिए मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, और वो कला ही नहीं सीखी तो पहुंचने से मतलब क्या। सब्जी मार्केट में गए और सब्जी लाए ही नहीं, ऑर्नामेंट्स लाना था, गहना खरीदना था, ज्वेलर्स के पास गए, सारी दुकानें छान मारी, लाए कुछ भी नहीं। अरे मंदिर जाओ तो वीतराग परिणति को जागृत करने का अभ्यास करो, कुछ तो व्रत नियम स्वयं लेकर के अपने जीवन को अलंकृत करो, तब तो पूजक ही तो पूज्य बनता है। तो पूजक ही नहीं रहेंगे हम। जैन शासन ये बताता है, भक्त भक्ति ही नहीं रहता, भक्त को भगवान बनाना है। इसीलिए तो मैं मतलब भगवान के पास 24 तीर्थंकरों की जो पूजा अभिषेक करते हैं, तो ये भगवान ऐसे हैं जो परमात्मा बना देते हैं, अपने समान सबको बना लेते हैं। अन्य मतों में भक्त भक्ति बना रहता है, भगवान नहीं बना पाता। जब जिनेंद्र देव का परम उदार, ये मतलब कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम, ये उदारता है यहाँ पर, और वो अपने समान बना लेते हैं। ये जैन धर्म की विशेषता है। स्वयं तीर्थंकर बन करके हमको तीर्थंकर बनने की का उपाय सिखाते हैं। तो इस जन्म महोत्सव के अवसर पर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन शब्दों से नहीं, आचरण से करो। अब संयम व्रत धारण करके जीवन को परम पावन बनाओ। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन विश्व में, गांव-गांव में, नगर-नगर में, हर जगह ये होना चाहिए। आबाल वृद्ध के अंदर भगवान महावीर की जय जयकार गूंजती रहे। यही मैं चाहती हूँ, और इसी भावना के साथ भगवान महावीर के चरणों में कोर्शा नमन करती हूँ, विराम लेती हूँ। जय बोलो अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय, भगवान के जन्म महोत्सव की जय।